जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। हिस्ट्री के टॉप 10 ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो सबसे ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल का एग्जाम उठाकर देखना, यही सब सवाल बार बार रिपीट हुए हैं आपकी परीक्षा के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे सवाल देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनना तय होगा। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, या कि महाराणा प्रताप तथा राजा मान सिंह के बीच में हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पानीपत का दूसरा युद्ध ये किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद करके रखना है बैरम खां तथा हेमू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का पहला युद्ध ये किसके बीच में हुआ था? ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी। ये दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध है। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ कब था? 1526। इस डेट को भी आप रट डालें। और दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? 1556। और दोस्तों, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। और कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों, यहाँ पर देखे रखा हुआ है महाराणा प्रताप तथा राजा मान सिंह इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी। इसका युद्ध किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप तथा राजा मान सिंह। और ये कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। 1576। उम्मीद करता हूं आपने चारों डेटें नोट कर ली होंगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 1527, 1540, 1757, 1761। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। खानवा का युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो आपको याद होना चाहिए 1527 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा। कौन थे दोस्तों? राणा सांगा। और दोस्तों उनके विपक्ष में कौन थे? बाबर। इसको आप ध्यान में रखें। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, और पानीपत का दोस्तों और कौन सा है? खानवा का युद्ध। इन सब चीज़ों को आप याद करके रखें। आपसे परीक्षा में सवाल कई बार रिपीट हुआ सवाल है। अब दोस्तों 1540 इसको कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रख लें। अब आप कमेंट करके बताएं ये कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 1190, 1191, 1192, 1193। आपको दोस्तों याद करके रखना है तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1191 इसमें क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। आपको याद होगा। और तराइन के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। और दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गौरी जीत गए थे। आपको याद करके रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इनको आप रट डालें। 100% आपको एक सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इसमें पूछा गया है कि आपसे राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग है, सिंह विष्णु है, बिंबसार है कि विजयानंद है? आपको नोट करके रखना है। राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप याद कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं सिंह विष्णु। ये कौन से वंश के संस्थापक हैं? पल्लव वंश। पल्लव वंश
पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। और बिंबसार ये कौन से वंश के संस्थापक है? हर्यक वंश। हर्यक वंश। बात करते हैं विजयानंद, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं? चोल वंश। दोस्तों मैंने एक सवाल से 4 से 5 सवाल ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं चाहता इन 5 सवालों को मैं 5 सवाल बना सकता था, लेकिन दोस्तों इनके ऑप्शन के तहत मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इन सब चीज़ों को आप नोट करते चलें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास होने वाली है आज की। अब दोस्तों आपको याद हो गया होगा राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। सिंह विष्णु ये दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक हैं। बिंबसार ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और विजयानंद ये चोल वंश के संस्थापक हैं। अगर आपसे कहा जाए कुषाण वंश, कौन सा? कुषाण वंश, इसके संस्थापक कौन है? कड़फिसस करके हैं। कौन? कड़फिसस। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश हो गया दोस्तों ये खिर्ज खां। खिर्ज खां ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक थे? तो आपको याद करके रखना सैयद वंश। ये सवाल भी कई बार पूछा गया सवाल है, सैयद वंश। इसके संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को लेकर है। खुदीराम, प्रफुल्लचंद, दीनबंधु, ए और बी दोनों। आपको दोस्तों याद रखना है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? तो ये खुदीराम शामिल थे और प्रफुल्लचंद शामिल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ कब था? 1908 ईस्वी में। ये तारीख भी नोट कर लें, ये सब सवाल एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों दीनबंधु इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर आप दोस्तों इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों मैंने आपसे पूछा नीलबंधु, इनकी एक पुस्तक है नील दर्पण। कौन सी? नील दर्पण। ये किसकी पुस्तक है? दीनबंधु की। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पारित हुआ था? रिपन के समय में आया था, कि लिटन के समय में आया था, या डलहौजी के समय में आया था, या कॉर्नवालिस के समय में आया था? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय में आया था? तो आपको याद करके रखना, ये लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनके समय में आया था। और ये है कब का? 1978 का है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको आप रट डालें, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉर्नवालिस, इन्होंने दोस्तों जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस इसके दोस्तों जनक कौन है? कॉर्नवालिस। और इनके द्वारा एक प्रथा दोस्तों शुभारंभ की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सी प्रथा का शुभारंभ किया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। तब तक बात करते हैं दोस्तों ये रिपन, ये स्थानीय स्वशासन का जनक, इनको कहते हैं क्या? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो आपको याद करके रखना है, ये रिपन को कहा जाता है। और दोस्तों एक सवाल इनसे कई बार और पूछा गया आपसे, इल्बर्ट बिल विवाद। कौन सा दोस्तों? इल्बर्ट बिल विवाद ये किसके समय में आया था? ये दोस्तों रिपन के समय में ही आया था। और कब आया था? 1884 में। कब? 1884 में। जितने फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए उतने फैक्ट आप नोट कर लें। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहने वाली है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कॉर्नवालिस इनने कौन सी प्रथा का दोस्तों शुभारंभ किया था? आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में कई बार यह सवाल तरह तरह से पूछा गया है। अकबर ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, कि औरंगजेब ने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको याद कर लेना है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर कुछ बातें करते हैं। जैसे कि अकबर के द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया? आगरा का किला।
आगरा का किला ये किसने बनवाया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और दोस्तों अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। इल्तुतमिश, दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो आपको याद होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जैसे कि औरंगजेब, इनके द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब। दोस्तों आपको याद होगा औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। और बीबी का मकबरा इसको क्या कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1913 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 1939 में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों गदर पार्टी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए वर्ष 1913 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और दोस्तों किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपको याद होना चाहिए लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और दोस्तों एक हैं सोहनलाल भकना, सोहनलाल भगना करके दोस्तों हैं, इनने किया था। इसको भी आप ध्यान में रख लें। और कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर एक डेट देके रखिए 1938, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसको क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन ये कब का है? 1938 का है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी इसकी भी स्थापना की गई। इसको भी आप नोट कर लें। कौन सी दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी। ये दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम्स स्टार लगा के रखें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगी ये स्लाइड। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आपको बता दें ब्रह्म समाज इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रख लें। लेकिन इसकी स्थापना की कब गई थी? 1828 में। ये डेटें महत्वपूर्ण रहेंगी आपकी परीक्षा को लेकर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में। किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय। अब दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की है? तो आपको याद होगा आर्य समाज, आर्य समाज। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। कब की है दोस्तों? 1875 ईस्वी में की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको दोस्तों याद होगा आर्य समाज वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है। और कब की है? 1897 ईस्वी में। इसको भी आप नोट कर लें। ये डेटें महत्वपूर्ण हैं, इन डेटों को आप नोट करते चलें। आत्माराम पांडुरंग इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। किसकी? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। और दोस्तों कब की है? तो आपको याद कर लेना है 1867 में। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे 1867 है कि 1967 है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे ध्यान से। दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय। आपको याद होगा सती प्रथा का अंत दोस्तों इनके कहने पर विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था सती प्रथा का अंत। आपको याद होगा दोस्तों। और आत्मीय सभा इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अब आप कमेंट करके बताएं सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना किसने की है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आपको दोस्तों बता दें उनके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। अब दोस्तों मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर छाप देना है। आइए बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल कहता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पर दोस्तों बैठा नहीं होगा, यहाँ पर बैठी होगा। यहाँ पर क्या होगा? बैठी। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेना।
बैठी। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1236, 1240, 1242, 1243 है। दोस्तों आपको बता दें, पहली मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी थी। कब? तो आपको याद होगा 1236 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। एसएससी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी की परीक्षा में हर शिफ्ट में दोस्तों ये सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा को लेकर है। यानी कि दिल्ली सल्तनत आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो एसएससी का, दिल्ली सल्तनत आप पढ़कर जाए, हर शिफ्ट में आपको सवाल मिलने वाला है आपकी परीक्षा के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236। और दोस्तों गद्दी से कब हटाएगी? 1240। और इनकी मृत्यु भी दोस्तों कब हुई थी? अक्टूबर 1240। कब हुई थी? अक्टूबर 1240। इसमें दोस्तों रजिया सुल्तान जी की मृत्यु हो गई थी। इसको भी आप ध्यान में रख लें। ये दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने हिस्ट्री के लिए थे। आज मैंने 10 सवाल लिए हैं, लेकिन दोस्तों 10 सवाल से मैंने आपको 30 से 40 सवाल बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।